हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भर्जन को परिभाषित कीजिए। किसी सांद्रित अयस्क का भर्जन करने पर क्या परिवर्तन होते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें कि जो भर्जन है, भर्जन धातु कर्म में प्रयुक्त की जाने वाली एक विधि है। धातु कर्म में यहाँ पर अयस्क के धातु कर्म में धातु कर्म में प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। तो देखिए होता क्या है भर्जन में, यहाँ पर जो अयस्क होगा, अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे के तापमान पर गर्म किया जाता है। भर्जन में अयस्क को उसके गलनांक से, यहाँ पर जो अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे के तापमान पर गर्म किया जाता है। और बच्चों ये जो विधि है, ये विधि मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। प्रयुक्त की जाती है। अब बच्चों यहाँ पर यदि उदाहरण की बात करें, तो हमारे पास में जो यहाँ पर लेड सल्फाइड होगा, इसकी जब ऑक्सीजन से क्रिया की जाएगी और इसको गर्म किया जाएगा इसके गलनांक से नीचे के तापमान पर, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है लेड ऑक्साइड और साथ में यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन होता है। तो यहाँ पर देखिए इस अभिक्रिया को हम बैलेंस करें तो ये हमारे पास में यहाँ पर होगी, यहाँ पर इसे हम लिखेंगे 2 PbS 3O2। तो यहाँ पर ये हमारे पास में हो जाएगा 2 PbO और 4, यहाँ पर ये होगा 3, देखिए इसे हम लिखेंगे 2SO2 2SO2। तो ये हमारे पास में यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर लिखें ZNS को, तो ZNS भी यहाँ पर ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा तो ये निर्मित करेगा ZNO प्लस SO2। तो देखिए ये इस प्रकार से, इसको भी जब हम बैलेंस करेंगे तो ये यहाँ पर इस प्रकार से बैलेंस होगी और ये SO2 यहाँ पर निष्कासित होगा, साथ में ऑक्साइड बनेगा। तो ये हमारे पास में भर्जन की क्रिया होती है, जो कि मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए होती है, यहाँ पर जो कि गलनांक से नीचे के तापमान पर होती है, गर्म किया जाता है, मतलब गलनांक से नीचे के तापमान पर इस क्रिया विधि में। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।